फ्रेंड्स, हमने ओआईसी के प्रथम वीडियो में ये देखा कि कैसे एक मजबूत राष्ट्र जैसे राष्ट्रों के खिलाफ ओआईसी इतना प्रभावी नहीं रहा। जैसे इसने चीन में उइगर मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचारों पर कोई मतलब इसने कोई मुद्दा नहीं उठाया। इसी के अलावा रूस जो एक काफ़ी बड़ी शक्ति थी उस पर उसमें चेचन्या जो एक प्रांत है उसका, वहाँ पे काफ़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। वहाँ पे भी उन पे जो उत्पीड़न हो रहा था उसके बारे में विश्व के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया अपने मंच पे। जबकि ये पाकिस्तान, विशेषकर पाकिस्तान, इस मंच का प्रयोग हमेशा कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए करता रहा है और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास करता रहा है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस संगठन का बेसिक इजराइल पे ही दबाव बनाना है, फिलिस्तीन मुद्दे को उठाया जाता है, जिसमें ये पहले मतलब पूरी तरीके से सफल नहीं रहा है अब तक, क्योंकि अभी तक फिलिस्तीनियों का जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो उसका कोई भी समाधान नहीं निकला है और ना ही यूएन जैसी एजेंसियां उसका कोई समाधान निकाल पाई हैं। और इसी के साथ हम एक इसकी इम्पोर्टेंस ये भी देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए भी ओआईसी की स्थापना की गई थी। और ओआईसी की स्थापना का उद्देश्य ये भी था कि जैसे समस्त इस्लामिक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना और वहाँ पे सभी को आने की स्वतंत्रता देना। इसका मतलब जैसे बेसिकली ये था कि जैसे इजराइल की राजधानी यरूशलेम में मुस्लिम्स दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद अल अक्सा मस्जिद है, तो वहाँ पे मुस्लिम्स को आके उनके धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए उनको भी अनुमति देना, तो उसके लिए भी ये प्रयास कर रहा है और इसके साथ इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। तो इसका ये मुद्दा काफ़ी सफल रहा, पर इसके कई ओआईसी से जुड़े कई विवादित मुद्दे भी हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ओआईसी की स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देशों ने कई गैर इस्लामिक देश थे, उन पर दबाव बनाने का इस मंच का प्रयास किया, जिसकी वजह से इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे इंडोनेशिया ने पूरी तिमोर की स्वाधीनता को बाधित करने का प्रयास किया था और इसमें ओआईसी ने उस पर रोक लगाने का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि वो कर सकता था, संगठन उसको रोक सकता था। इसके अलावा बार बार में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर इश्यू को उठाया जाना और भारत को कहीं ना कहीं भारत को परेशान किया जाना, जबकि ये संगठन है, जबकि शांति सुरक्षा के लिए बनाया गया था और भारत में काफ़ी बड़ी मुस्लिम आबादी है, फिर भी ये संगठन इतना प्रभावी तौर पे उसको नहीं उठा पाया, जबकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स इंडिया में है, पर फिर भी इसकी सदस्यता भारत को नहीं दी गई। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं ओआईसी के सदस्य देशों में शिया सुन्नी का विवाद है, जैसे सऊदी अरब में सुन्नी है और ईरान में शिया है, वो भी आपस में लड़ते रहते हैं और इसके और भी जैसे खाड़ी देशों में शिया सुन्नी का विवाद चलता रहता है। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि वर्तमान में यहाँ पे इस्लामिक टेररिज्म भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसकी भी बड़ी समस्या है, यहाँ पे सभी राष्ट्रों को फेस करनी पड़ रही है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं यहाँ पे ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसका भी काफ़ी प्रभाव बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी संघर्ष हुआ और काफ़ी लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और लाखों को पलायन करना पड़ा। वो तुर्की, यूरोप, इन दोनों देशों में शरणार्थी बने हुए हैं, वो काफ़ी मतलब उनका उत्पीड़न हो रहा है। उस पर भी ओआईसी ने कुछ खास रोल नहीं निभा पाया और अपने जैसे संगठन का उपयोग इस टेररिज्म से लड़ने के लिए प्रभावी तौर पे नहीं कर पाया। इसलिए ओआईसी को इन दो आतंकवाद इत्यादि मुद्दों पे प्रभावी तौर पर से निपटने के लिए कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। थैंक यू।